हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, आज हम लोग क्लास 9 का एलिमिनेशन मेथड करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका दो वेरिएबल रहेगा और एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, जिसमें x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। हिंदी में कहेंगे तो x चर राशि है और y एक चर राशि। तो दो चर राशि युक्त समीकरण रहेगा, दो वेरिएबल वाला एक इक्वेशन होगा। उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे किस विधि से? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि जो दो वेरिएबल होगा वो दो वेरिएबल आपका तो जो दो वेरिएबल होगा वो आपका बराबर के इस तरफ होगा और कांस्टेंट टर्म बराबर के इस तरफ होगा। एक होगा आपका लेफ्ट साइड में, एक होगा आपका राइट साइड में। वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और आपका कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। तो चलिए, पहले वाले इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और दूसरे इक्वेशन को लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें काम क्या करना होगा कि चाहे x को आप एलिमिनेट कीजिए, चाहे आप y को एलिमिनेट कीजिए, या तो आप कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे आपका x एलिमिनेट हो जाए। तो आप देखिए यहाँ 3x है, तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 12x। इसी तरह से 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो भी बराबर हो जाए। तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। एलिमिनेट करने का मतलब हो गया कि दोनों को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो जो दोनों वेरिएबल हो वो बराबर हो जाए। आप चाहे x को एलिमिनेट कीजिए चाहे y को एलिमिनेट कीजिए। हम लोग यहाँ पे x को एलिमिनेट करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से इक्वेशन 1 का सब मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 3x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 जा 12x। फिर 4 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16y इज इक्वल टू 4 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 68। इसी तरह से इसको कीजिए, 3 4 जा 12x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 6 जा 18 हो गया। दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे। 12x प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, 9y माइनस में तो कर देते हैं प्लस, 18 प्लस में तो कर देते इसको माइनस। तो 12x आपका प्लस में, 12x आपका माइनस में, तो ये प्लस माइनस आपका कट गया। 16y देखिए प्लस में, 9y भी प्लस में। जब दोनों सेम है प्लस में तो वही साइन देके हम लोग ऐड कर देंगे, या दोनों माइनस में रहेगा तो माइनस का साइन देके ऐड कर देंगे, चाहे दोनों प्लस में होगा तो प्लस का साइन देके ऐड कर देंगे। तो प्लस 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 दे देते और 16 और 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 25y। अब 68 देखिए प्लस में, 18 माइनस में, यानी दो डिफरेंट साइन है। जब दो डिफरेंट साइन देगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो काम सब्ट्रैक्ट का होगा और साइन ग्रेटर का होगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा 68 है, तो 68 में से 18 घटाएगा तो आपका क्या होगा? 50। अब आपका y निकालते हैं तो y इज इक्वल टू 50 और 25 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 25 के टेबल में 50 कितना में कटता है? 2 बार में। तो y इज इक्वल टू कितना है आपका? 2। y का वैल्यू आप निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का जो मान है हम वो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में किसी में पुट कीजिएगा तो आपका x आ जाएगा y को। तो क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू को किस में पुट करते हैं? इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका कौन है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। तो 3x प्लस 4 और y की जगह क्या आया वैल्यू? 2 इज इक्वल टू 17। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 3x 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 17, और 3x इज इक्वल टू 17 प्लस 8 को इधर भेजेंगे तो -8। कोई भी साइन बराबर के इधर से इधर आएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 3x इज इक्वल टू 17 में से 8 गया तो 9, और x इज इक्वल टू 9, 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 3 का टेबल 9 3 बार में कटेगा। तो और x इज इक्वल टू आपका 3 और y इज इक्वल टू आपका 2। तो y का वैल्यू आपका आ गया
2। क्लियर। दो इक्वेशन देगा, इक्वेशन में आपको x को बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं, आपको x को एलिमिनेट कर सकते हैं या y को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोगों ने x को एलिमिनेट किया तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई किए, 4 से, तो 12x आ गया, 4 4 ज़ा 16y, 4 7 ज़ा 68। फिर 3 को किए, 3 4 ज़ा 12x, 3 9y, 3 6 18। इसको इसी तरह से सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्व। दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 62। दो इक्वेशन आपके हाथ में दिया हुआ, ये लिख देते इक्वेशन 1, इसको लिख देते इक्वेशन 2। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई कर देते 2 से, 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 ज़ा 12x, 3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9y, 3 से 16 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 3 ज़ा 48, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 ज़ा 12x, 2 से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ा 10y, 2 से 62 का मल्टीप्लाई होगा तो 124। दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। 12x प्लस में है तो हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। अब देखिए 12x प्लस में, 12x माइनस में कर दिया, 9y माइनस में, 10y माइनस में, मतलब दोनों साइन, ये जो साइन हम लोग चेक करेंगे तो 10y का नीचे वाला है, ये नहीं, ठीक है, साइन चेंज हो गया, 10y माइनस में, तो दोनों साइन किस में है, माइनस में। तो जब दोनों साइन माइनस में रहेगा तो वही साइन देंगे और जोड़ देंगे, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 19y इज इक्वल टू 48 प्लस में और 124 माइनस में। तो दो डिफरेंट साइन है, दो डिफरेंट साइन रहेगा तो काम करेंगे घटाने का और साइन देंगे बड़ा का, तो बड़ा माइनस है तो माइनस, 124 में से 48 घटाइए तो 14 में से 8 गया 6, और ये आपका 11 में से 4 गया तो 7। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस आपका कट गया। y इज इक्वल टू 76, 19 कहाँ जाएगा, बाय में, तो 19 के टेबल में 76 4 बार में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। y का वैल्यू निकल चुका 4। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, समीक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलिए इस बार हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन डॉट 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 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 नीचे वाला है तो लिखेंगे 6x प्लस 5, y की जगह लिख दिए मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 62, और 6x प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 62। अब देखिए, और 6x इज इक्वल टू 62 प्लस 20 इधर आएगा तो आपका माइनस 20, और 6x इज इक्वल टू 62 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 42, और 6x इज इक्वल टू 42 बाई में 6 का टेबल में 42 7 बार में, तो कितना आया, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 4। क्लियर। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन था। इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर मेथड ऑफ कंपैरिजन